व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं अनपढ़ जाहिल अपने आप को बता रहा था एमबीए पास। सच्चाई पता चला तो लोगों ने वही कूट दिया। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। आपको पता ही है अपने देश में भी पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, कई बार तो अपने देश में भी कलाकार मिल जाते, तो उनमें से एक ये धुरंधर होगा। पूरी वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। रोजगार बिल्कुल खत्म है। Okay. रोजगार है नहीं, रोजगार के लिए ही मारे भटके जा रहे हैं भैया, देखो ठीक है। और रोजगार हमने एमबीए कर रखे हैं, एमबीए करके मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। घर वालों ने लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। यही होता है एमबीए का फुल फॉर्म। क्या बोला इसने? एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? आपने 5 लाख रुपए पढ़ा के आपने होता है जी 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 एमबीए का होता है मैनेजमेंट बिजनेस। आगे और बिजनेस करने के लिए ए एमबीए। अरे एमबीए क्या होता है यार, तुम्हें पता नहीं एमबीए क्या होता है? के भतीजे पहले तो सब साइड में कर। पहले तो तू ये बता कि तेरे को 20,000 की नौकरी दिया, तेरी एमबीए की जो पढ़ाई है और तेरे लक्षण जो लग रहे हैं रोजगार के, हमें लग रहा है कि तेरे को सुअरों का पिछवाड़ा साफ करने के अलावा और कोई जॉब दिख नहीं रही। बेटा, जनता अब ठिकाना जानती है अच्छे तरीके से, इसीलिए तुम और तुम्हारे चचा जान दोनों बेरोजगार बैठे हैं। और ये कौन है? वाइफ। वाइफ है? ये तो बेटी लग रही है। ना करो। और ये मुझे लगा ये बेटा है। ओए अल्लाह, वाइफ है? हस्बैंड है, हस्बैंड। रियल में नहीं सच्ची। आपका क्या एज है? मेरी एज 15 है बस। 15 साल है। और आपकी क्या एज है? ओ भाई, इतनी जल्दी शादी ये नहीं कहाँ हो रही है? बस होगी, कहते हैं। खानदान में शादी हुई है? जी, कौन है? खाला की बेटी है, फूफो की बेटी? फूफो की। पाकिस्तान है। शर्मा जी, ये शायद तुमको मिले आज हैं, लेकिन शादी तो इन दोनों भाई बहनों की 10 साल पहले ही हो चुकी थी। जाहिल किसी मुर्गे मुर्गियों से कम नहीं है। इनका ये नहीं होगा। कहीं भी किसी के भी साथ चालू हो जाते हैं। इनका नियम है चालू रहना। भाई अगर 15 साल से प्रोडक्शन चालू करेगा तब तो 60 साल तक 25-30 कर पाएगा। बच्चे कितने तुम्हारे पे? मेरे पे तो 4 बच्चे हैं। और आगे किसकी देन, मतलब की देन है यार? अब तो होते बिना ब्याह के बालक तो न होते, खुदा ना करवा सकता। तो रोजगार खुदा क्यों नहीं दे देता? मोदी से क्यों मांगते हो? 18 साल मांगता है घर में। देश का युवा बेरोजगार। किसने मांगा रोजगार? हमने तो नहीं मांगा। हमने तो उसके बारे में कभी बात ही नहीं। यही बात है चाचा की, ये रोजगार बिल्कुल नहीं मांगते क्योंकि इनके कमाई का फॉर्मूला कुछ अलग है। मान लो चाचा की 3 बेगम, उनमें से 18 बच्चे। शाहीन बाग में प्रदर्शन हो या पत्थरबाजी हो, प्रति व्यक्ति 500 रुपए। इस हिसाब से चाचा की एक दिन की आय बनती है 22 गुणे 500। भाई 18 वो हैं, 4 ये हो गए, 22 गुणे 500 बराबर 11,000 एक दिन की इनकम। और उसी 11,000 को आप 30 से गुणा कर दो, 3,30,000 रुपए महीने चाचा की इनकम होती है। अगर रोजगार एक महीने भी पत्थरबाजी चला या सीए का प्रोडक्ट 1 महीने भी चला, इसमें सबसे खुशी की बात है इनके लिए कि इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ये पैसे सब टैक्स फ्री होते हैं, तो ये रोजगार क्यों मांगेंगे सरकार से? कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो, जितने भी हो। हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। इससे क्या मतलब? हमें तो अपने देखो जी, पिछले वीडियो में हमने जो आंकड़ा दिया था वो इंसानों के लिए दिया था कि एक इंसान की औकात के हिसाब से। अब ये मोहतरमा सुअरों को पीछे छोड़ दें कि हमें तो उम्मीद नहीं था। इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, इनके बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है उससे तो भाई 10 लाख के पार जाएगा इनका इनकम। जो भी इस लड़ाई में हमारी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो 1 रुपए की मदद करें, वो इस लड़ाई में सहयोग करें, क्योंकि साथ जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए सहारा भी आपका, इशारा भी आपका। अब मैं बढ़ के कहूंगा कि वो आगे खड़े हों और तेजी से, क्योंकि मैं जानता हूं अपने लोगों को देखम देखी चलते हैं। और ये मत सोचना कि मैं 1 रुपया दे रहा हूं तो यार मेरा कोई मान कम हो जाएगा। मेरे लिए 1 रुपए वाले का भी इतना ही मान है और मेरे लिए 1 लाख रुपए का भी इतना ही मान है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये गरीबों का मेहनत की कमाई का पैसा है। ये 1 लाख रुपए से भी बढ़ गया है, इसलिए प्लीज संकोच, लेकिन अपना योगदान जरूर। गजब का भिखमंगा आदमी है, टेंट लगाकर भी मांग रहा है। वैसे एक बंदा और था जो ऐसे किया था, केजरीवाल ने, वो भी टेंट लगाकर घर घर जाकर आम आदमी के नाम पे, गरीब आदमी के नाम पे चंदा मांगे थे। आज वही शीर्ष पर बैठा मौज ले रहा है, उसके और नेता जेल में पड़े हैं और जनता झेल रही है जैसे तक। जो हाथ दान ले रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मंदिरों की दान पेटियों का मजाक उड़ाते थे। फिर मेरी बात समझो। मैं माए बच्चों को
वोट देता है देता मरूंगा, चाहे मेरे बताना भी निकल जाओ, चाहे तुम्हारे सामने झंडा टू बोले मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ, मैं मायावती को जानूंगा, तुम जा दूंगा, मुझे एक बात मैं खरीदूंगा। चाचा ने तो 1 रुपए का चंदा दे दिया था भाई भीख समझकर, लेकिन वोट तो मायावती को ही जाएगा। मतलब अब की बार भी इस लौंडे का जमानत जब्त होना ही है। बाप का पैर ने दबाई है, पीर साहब ही हैं तो 10 मुरीद दबाई, अल्लाह जाने का दबावा करत, और पीर इतना बड़ा काहिल की परा दबुआवा करत, लागत है 100 बीघा जोत के आए, सबसे बड़ी मेहनत के नहीं। अच्छा जान आप बड़े भोले लग रहे हैं, आप नहीं ना समझे कि पीर बाबा खेत जोत कर नहीं आए हैं, खेत जोतने की तैयारी करने के लिए दबवाते हैं। अब भाई क्या दबवाते हैं हमारे को तो समझ में नहीं आया। गजब। आप लोगों को आ रहा है कि पीर साहब क्या दबवाते हैं? कमेंट मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सब तो तोड़ दिए, क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी। ठीक है बनाते हैं, आगे भी बोलो। मस्जिद के लिए नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नहीं है उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। ये दोगलापंथी के चरम सीमा पर ये तो नेक्स्ट लेवल कर दिया। इनका नाम है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, और इसी अच्छे कार्य की वजह से इनको इनाम दिया है सपा ने, बबुआ ने, इनको मेरठ से टिकट मिल गया। जो जितना अच्छा हिंदुओं को गाली दे सकता हो या उनके धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचा सकता हो, उनको पद उतना ही बड़ा मिल सकता है। कि आप लोग समझ सकते हैं कि बबुआ क्या खेल खेलना चाहता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है, करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ? यही हालत सेम टू सेम अपने पप्पू भैया का। करना तो बहुत कुछ चाहते, बोलना तो बहुत कुछ चाहते, वो नहीं पा रहा है, लेकिन पता ही कुछ नहीं है। और सरकार में आने के बाद जो करना चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रहा, सरकार आ ही नहीं रही। मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं। वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था, अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान। और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से मेरे को नींद आ गई एक बार सुन के। ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है। इस 43 सेकंड की वीडियो ने पप्पू ने किस हिंदुस्तान की बात की और क्यों की, कुछ हमारे को तो समझ में कुछ नहीं आया। उम्मीद करता हूँ, पूरा विश्वास है कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आया। ईवीएम बताओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है, हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा जान, किस देश के चुनाव आयोग में चले गए थे? क्योंकि भाई भारत के चुनाव आयोग ने तो बुलाया था 2017 में कि आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तब तो कोई नहीं गया। अडानी नंबर 1 कैसे बना? विकास करना है देश का कुछ। अडानी मेरे सामने सूरत म्युनिसिपैलिटी के अंदर चप्पल काटता था। अच्छा। गौतम अडानी मेरे सामने चप्पल काटता था सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। मैंने देखा है उस आदमी को, आपने नहीं देखा गौतम को। आपने देखा है गौतम अडानी को? वो चप्पल घिसते हुए देखा है मैंने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। क्या बात करते हो? वही तो मोदी का मेहरबानी है, 2014 के बाद उसका ग्राफ बढ़ गया। अच्छा। जैसे मोदी जी आए एक के बाद एक देना शुरू कर दिया उसको डिफेंस में, तो बोले वो अडानी, अंबानी डिफेंस, सीमेंट में तो अंबानी, रेलवे में अंबानी, एयरपोर्ट अडानी अंबानी, गैस अडानी अंबानी। क्या करते रहे? छोटे व्यापारियों का, दुकानदारों का, उद्योगपतियों का क्या होगा? पप्पू के चमचे भी पप्पू से 4 कदम आगे ही बकलोली करते हैं, वो पीछे बिल्कुल नहीं बोला। अडानी चप्पल घिस कर, चप्पल काट कर नंबर 1 हो गया, और तुम चप्पल चाट कर वहीं के वहीं रह गए। अब देखो बेटा, तुम यहीं के यहीं हो, तो इसमें अडानी की तो कोई गलती है नहीं, बात नो बकवास, चाटने में कमी रह गई। तुम्हें लगता है चप्पल के नीचे वाले सोल को अच्छे तरीके से चाटा नहीं, इसलिए तुम्हारे ऊपर बैठे लोग खुश नहीं हुए। तेरे को लगता है कि अडानी को मोदी ने बनाया, मोदी का दोस्त है अडानी, तो तू भी तो मोदी का दोस्त बन सकता था ना। लेकिन नहीं, तो इस बंदे के जैसा MBA किया होगा ना, तो पैसा तो बर्बाद ही होगा घर वालों का। बाकी दोस्तों क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, ऐसे MBA करने वाले के बारे में जो झूठा बताते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, मैंने MBA किया, मुझे जॉब नहीं मिला, ये वो, और इन जैसे
चाटने वालों के बारे में। मिस्टर मुन्ना भाई बहुत बढ़िया कलाकार लेके आज भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये लगता है कि सरकार, आपने डिग्री कैसे भी ले लियो, सरकार का हक बन गया कि आपको नौकरी दे। जॉब दो भैया आपके लिए सरकार एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है। सरकारी नौकरी तो एक हद तक बन सकती है, ठीक है। उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर को क्या कहते हैं, वो आपके लिए इन्वायरमेंट कैसे बनता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे मान लो ईवी सेक्टर है एग्जाम्पल, अब ईवी वो कंपनी आएंगी, कोई बैटरी बनाएगी, कोई गाड़ी बनाएगी, कोई कुछ बनाएगी, कोई उसके पार्ट्स बनाएगी, तो कहीं सेमीकंडक्टर बनेगी। तो उस कंपनी में जरूरी नहीं सिर्फ इंजीनियर ही लगेंगे, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर वहां पर एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें एमबीए, जो तूने एमबीए करी है उसकी काम आएगी एचआर डिपार्टमेंट। लेकिन तूने एमबीए करी नहीं है, तूने घुचड़ पुचड़ करी है और घुचड़ पुचड़ की तरह को फुल फॉर्म तो पता नहीं, ठीक है। ये इसने बताई, वो कुछ नहीं बताया, लॉजिकलेस है। सब वो हो गया इसके सियानी बिल्ली कम मनोज बाद में कह रहा है अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि एमबीए क्या होता है। डिग्री का मतलब एक पर्चे पे लिखा हुआ नहीं होता कि आपकी प्रैक्टिकलिटी नॉलेज क्या है, वो चीज भी होती है। बीच जाके नौकरी कौन देख रहा है, मुझे तो डाउट है। और अगर एमबीए की वजह से दे रहा है तो फिर कोई वो कंपनी भैया बंद कराओ जिसने इसको एमबीए के चक्कर में दिया कि इसने एमबीए करी है, ही इज वेरी एलिजिबल फॉर द जॉब। थोड़ी शर्म करो भैया, थोड़ी शर्म करो। माइक देख के ऐसा आते हैं और मैं नौकरी, अबे तू तो नौकरी मिली हुई है पहली बात तो, 20,000 तेरे को तो ज्यादा मिल गई, ठीक है। और दूसरा एक वो आया, वो कई लोग होते हैं ना पॉलिटिक्स में चाटू का, एक और आया था बेरोजगारी और क्या क्या कह रहा है, 12th की स्पेलिंग भी नहीं आती थी उसको। एक से बढ़कर एक कलाकार आपको देश में मिल जाएंगे। और मुझे ना राहुल गांधी के सच बता रहा हूँ, कुछ भाषण ऐसे लगता है, मैं अगर सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा जोश होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट जोश। मैंने डिकोड करने की पर नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं था वो, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आउट ऑफ स्लेब, वो ये ऑफ ट्रैक चला गया है भाषण भी कई बार। बाकी भैया देखो, सबकी ये डेमोक्रेसी है, जिसको जिसको वोट देना है दो, लेकिन यहाँ पर तरक्की की बात भी होगी और यहाँ पर एक एजुकेशन की बात भी अगर हम करें तो कुछ लोगों को नहीं करनी। कुछ लोगों ने बस ये सोचा हुआ है बेरोजगारी करता। अरे बेरोजगारी, जब एमबीए तुम्हारी ऐसी होगी तो वो तो बेरोजगार रहेगा, बल्कि वो तो बेरोजगार भी नहीं है। मेहनत करने वाले को ना भाई हर तरह की, अगर किसी ने पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं करी उसके लिए भी जॉब है, ढूंढने की नियत होनी चाहिए। बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ, हमारे यहाँ पर कई सारे लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो पे या ब्लिंकिट या जेप्टो पे डिलीवरी करने आते ना, कोई भाई साइकिल पे आता है, एक आया था उसका बेचारे का एक ही हाथ था, वो भी डिलीवरी कर रहा था, जैसे तैसे साइकिल पे डिलीवरी कर रहा था वो, ठीक है। महीने के बताया था भाई मतलब कि ठीक ठाक निकाल लेता है, खर्चा उसका निकल जाता है। मेहनती है, नॉर्मल नियत होती है। अपने यहाँ जो हाउस हेल्प है वही देख ले कितना वो मतलब एफर्ट करती है, नियत होती है, लगन होती है कि मेहनत करना। एमबीए की फुल फॉर्म जानने की नियत हुई नहीं, आ गए यहाँ पर माइक देख के भौंकने। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।